आज सारी बारात सारे जा रही है। हमने फर्श के ऊपर फ्लोर टाइल्स लगाने का फैसला कर लिया है। जो फ्लोर टाइल्स होती हैं, क्योंकि अभी आप लोग भी पूछ रहे थे कि आप कोई मार्बल ही लगवा रहे, टाइल्स नहीं लगवा रहे, ये ठीक है। अच्छा, इसमें और ये वॉशरूम वाली टाइल में क्या डिफरेंस है? प्लीज, और आप सभी ने मुझे कमेंट करके बताना है कि टाइल्स ठीक रहती है या मार्बल। क्योंकि बनवाने हैं गद्दियों के कवर। पहले मैंने सर्च आउट किया और देखा कि वो सारे थे कुशन वाले सोफा कवर, हमारा है गद्दियों वाला कवर। तो मैं कवर मैंने आपको दिखाया ना, हम गए 1-2 दिन पहले, कवर मैं सिलेक्ट करके आ गई थी। मेरे पास छुरी नहीं है, ऐसे निकाल लेते हैं। मैं बताऊंगी आपको मैंने कवर सिलेक्ट कौन से किए। गद्दियां पर्दे देख कर मैंने खुश हो जाता है, जो निकाले ना बाहर गांठें बांधी हुई है पर्दों को। ये चेक करो, ये हमारे आगे जी पर्दे। हमने फर्श के ऊपर फ्लोर टाइल्स लगाने का फैसला कर लिया। हम ये सोच रहे हैं कि आपको पता है कि हमने ना फर्श पक्के करवा लिए थे। हमें तो ये था कि फर्श एक बार पक्के हो जाए, चलो कुछ टाइम हमारा निकाल जाएगा। लेकिन अभी माशाल्लाह से आपको पता है हमारी सीलिंग भी हो गई है, ठीक है, और वॉलपेपर भी लग गए। अभी सिर्फ रह गया है हमारा, अगर देखा जाए तो मार्बल रह गया, अंदर का काम हमारा बस यही रह गया। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारा कंप्लीट है। और ये देख लें, जब हमने लगवाया था ना ये वाला, तो इवन हमने इसके ऊपर इतना खर्चा किया, 30 बोरियाँ उन्होंने सिर्फ अंदर फर्श पके करने में लगाए। इसके ऊपर कच्चा फर्श अलग से हुआ था, तो इतना ज़्यादा हमारा इवन इस पर भी खर्चा हो गया। उसके बाद 3-4 दिन भी उन्होंने इस पर लगा दिए, और स्टिल अब हमें फील हो रहा है कि ना हमें टाइल्स लगवा लेनी चाहिए। टाइल्स का हम लोग इसलिए सोच रहे हैं कि टाइल्स में ना टाइम भी कम लगेगा, और मैंने जितना पता करवाया ना उनकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। बाकी अब हम जाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो अगर टाइल्स हमें मुनासिब लगती हैं, मीन्स के जैसे मुझे कुछ डाउट्स हैं, वो मेरे डाउट्स को क्लियर कर दे। अब जो हम लेके आए ना वॉशरूम वाली टाइल्स, आपको पता है वो टाइल कितनी बारीक थी। अगर वो वाली टाइल फर्श पे लगती है फिर तो वो नहीं चल सकती, वो तो बहुत बारीक टाइल है। उसके मुकाबले में जो मार्बल होता है वो मोटा होता है, ठीक है। जैसे हमने शेल्फ में लगवाया तो वो मार्बल था। तो अभी हम ये देखेंगे। और दूसरा ये है कि जैसी मैंने ये लगाई है ना, ये देखो, ये वाइट कलर का हमने पौधा लगाया ना, तो वाइट बॉर्डर के साथ हम कोशिश करेंगे कि मैचिंग, जैसे सनी वाइट है, ठीक है, या फिर ग्रे है, इस तरह का हम लोग ना इसके ऊपर टाइल्स लगवाएंगे सेम। और टाइल्स का सिंपली यही होता है, आपको पता है उसका बॉन्ड मिलता है। अब तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया है। उसको सिंपली आप वो मिक्स करते हैं, फ्लोर के ऊपर बिछाते हैं और टाइल्स के नीचे लगाते हैं टाइल। इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है ये 1 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर हमारे पूरे घर की ना टाइल्स लग जाए। और कुछ ये भी है, अगर हम ये जैसे मैं कहती हूँ कि टाइल्स मजबूत नहीं होती, तो फिर उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि मोस्टली हम जाते हैं बैंक्स वगैरह में, ठीक है। तो जितने भी हम बैंक्स वगैरह देखते हैं उन सब ने ना टाइल्स लगाई होती हैं। पब्लिक प्लेस है, कितने लोग वहाँ पे आते हैं। जैसे अगर टाइल्स इतनी ही कमज़ोर हो तो वो ऐसी जगह पर तो कभी भी टाइल्स ना लगाएं। और जैसे हम हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहाँ भी टाइल्स लगी होती है। सिर्फ घरों में लोग मार्बल लगाते हैं, हालांकि घरों में फिर भी 10-12-20 लोग एक टाइम पे होते हैं, लेकिन वहाँ हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं। तो देखते हैं कि क्या करना है। तो ये हम जाएंगे आज बाबा लोगों के साथ, वहाँ जाके हम लोग अपना एस्टिमेट भी लेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ताला से जी आपकी बहन ना बहुत जल्दी यहाँ पे ना टाइल्स या फिर मार्बल को लेकर मुझे एक और परेशानी है। तो ये है कि अगर अब हमने मार्बल लगवाया, या तो हम पहले लगवा लेते तो उसका ये होना था कि फिर रगड़ाई में इतना गंद डलता है किचन की। बस उन्होंने वो एक गोला लगाया था और कटिंग की थी और उसमें पूरा किचन वाइट हो गया था। तो अगर अब हम करवाते हैं तो आप खुद हिसाब लगाओ सीलिंग का क्या हाल होगा, वॉलपेपर का क्या हाल होगा। तो ये इतनी सारी सफाई और इतना सारा जो डस्ट, वो बारीक वाली जो बिल्कुल ऐसे मतलब कि मैं कहती हूँ बहुत ही बारीक आटे की तरह बारीक वो होता है, तो उसको हमारे लिए साफ करना भी बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से जी, आज तो सुबह सुबह बड़ी रौनक लगी हुई है। आज हम लोग सारे बैठे हुए हैं, बस आशिम नहीं बंदा सोया हुआ। अच्छा, तो बाबा जी मैं ये कह रही थी कि ना आज ना बाजार जाना है ना आप लोगों ने, तो मुझे भी साथ ले जाएं। वो इसलिए कि हम लोग ना ये सोच रहे हैं सारे, जैसे आप लोग कह रहे थे ना कि टाइल लगवा ले, तो मैंने कहा मैं साथ चली जाऊँ, चलो हम कोई डिज़ाइन देख लें साथ मिलके। नहीं, ये तो हमने अच्छा काम किया। सेम मिटाफ टाइल है तो बाकी अंदर ही रह गए हमारे हैं वो। और ये जो है बड़ा हाल असद की बैठक, तो हम सोच रहे हैं इसमें ना हम टाइल्स लगा ले, वो जो बैंक में नहीं लगी थी बड़ी। आज सारी बारात सारे जा रही है। ऐसन की या नस की? ऐसन की बारात है। चले ऐसा ना बिना माए तो वो पर जो सामान बच गया ना वो वापस लेना है, वरना पूछना है कि इनके बदले कुछ चीज़ आ सकती है। तो भाई के पास आए थे शॉप पे, तो मैंने इनसे पूछा कि यार टाइल्स लगी हुई हैं, तो जो फ्लोर टाइल्स होती हैं, क्योंकि अभी आप लोग भी पूछ रहे थे कि आप कोई मार्बल ही लगवा रहे, टाइल्स नहीं लगवा रहे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं टाइल्स का पूछ लूँ। तो भाई मुझे ना कुछ डाउट्स हैं। मैंने ये सुना है कि मतलब मुझे ये लगता है पर्सनली कि टाइल्स थोड़ी कमजोर होती है, ये टूट जाती है। ऐसा हमारे पास कोई कहीं भी सीन नहीं क्रिएट हुआ
कि जिसकी वजह से हम आपको कहें कि बाजी ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जितना भी माल आएगा ये ट्रिपल ए ग्रेड में आएगा और पोर्सलिन टाइल है और वाटरप्रूफ टाइल है। ये स्लिपरी नहीं होगी? अगर आप स्लीपरी में नहीं जाना चाहते तो ये मैट में चढ़िए, ये स्लीपरी नहीं है। हाँ, ये ठीक है, ये थोड़ी मैट है। अच्छा, इसमें और ये वॉशरूम वाली टाइल में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ी इसकी थिकनेस ज्यादा है। हाँ, ये थोड़ी सी बारीक है। मैं इसको ही देख के सोचती थी कि मे भी सारी टाइल सेम होती हैं, ये तो मैंने कहा बारीक सी, अगर इतनी कमजोर टाइल होगी। अच्छा, मुझे इसका बताइएगा, इसका क्या मतलब है और इसमें कलर सब मिल जाते हैं? ये इसके और भी कलर लगे हुए हैं मैट में। लेकिन जैसा हमने बॉर्डर लगवाया ना, ये भी कलर लगे हुए हैं। हाँ जी, जैसा हमने बॉर्डर लगवाया ना, अगर लगवाते भी हैं तो उससे मिलते जुलते लगवाएंगे ताकि वो एक पेयर बन जाए। ऐसे डिफरेंट इसके भी डिजाइन ज्यादा होते हैं। ये भी मैट ही है ना? ये मैट है। ये मैट। तो इनके क्या रेट्स होते हैं? जी, मतलब अगर एक कमरा है 18 बाई 13 का, 1950 रुपए मीटर से स्टार्ट होती है ये जो टाइल है, और ये फिर जाती है 2500 रुपए मीटर तक जाती है। 2500 रुपये मीटर। ठीक है, चलिए अब मैं भाई से ना ऐसा करती हूँ, कमरे का एक का रेट लेते हैं, ठीक है, फिर ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि जब अगर हमारे बजट में आता है तो बंदा जरूरी नहीं कि एक ही बार में सब करवा ले, रूम बाय रूम करवा ले या एक एक चीज़ करके करवा ले, लेकिन आपको आइडिया होती है। और वैसे भी पता है, मार्बल जब लगवाते हैं फिर उसकी पॉलिश होती है, फिर रगड़ाई होती है, तो उसके बाद भी उसकी चमक जो है ना वो थोड़ी डल हो जाती है। तो ये मैट में भी है, मुझे कहता स्लिपरी, तो स्लिपरी का भी मसला नहीं है, बाकी हम पूछ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ठीक चीज़ और आप सबने ना मुझे कमेंट करके बताना है कि टाइल्स ठीक रहती है या मार्बल, क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं, हो सकता है आप सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हों, तो उनकी बेस पे मुझे कुछ हेल्प हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए। हम आए हैं इस शॉप पे, आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे कर्टन्स भी लगे हुए हैं और ये सारे ना रोल लगे हुए हैं, सारे मतलब कपड़ा लगा हुआ है। तो हमने यहाँ से बनवाने हैं गद्दियों के कवर। पहले मैंने सर्च आउट किया और देखा कि वो सारे थे कुशन वाले सोफा कवर, हमारा है गद्दियों वाला कवर। तो मैंने ना यहाँ पे पहले तो उनको ये दिखाया, मैंने कहा कि इस तरह के ना मैंने कुशन लगवाए हैं ताकि अगर ऐसा हो कि हमारी चेयर्स और सोफा का सेम कलर हो जाए। तो उन्होंने कहा ये बहुत डार्क चॉकलेट कलर है, ये नहीं होगा, बाकी ये कलर लगे हुए हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, एक कलर मुझे पसंद आया, थोड़ा पीछे पड़ा हुआ है, वो ना डार्क ब्राउन कलर है, फर्नीचर के साथ भी अच्छा मैच हो जाएगा। ये वाला, ये मुझे अच्छा लग रहा है भाई, ये गद्दियों वाला कपड़ा है, ठीक है। तो हम इसका बना लेते हैं, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत उससे मैच भी कर रहा है, लेकिन इसमें डिजाइन है, अच्छा लग रहा है। और जिप भी भाई अच्छी लगानी है, अच्छी इसकी फिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होता है इन सब का साइज क्या है? टोटल हम बना के देंगे आपको, इसमें ओवरलैप भी किया होगा, जिप भी अच्छी क्वालिटी की लगेगी। आम रेगुलर साइज जो गद्दियों का होता है ना, वो 22 इंच बाई 22 इंच और 3 इंच। मेरी अम्मी की पुराना फर्नीचर है, मतलब पहले वो सब सेम होता है? हाँ जी, सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। तो फिर आप ये वाली कर लें, सोफा की बड़ा सोफा है, 2 सिंगल सोफे हैं, उनके कवर ही करते हैं। ये 10 के कवर बनेंगे टोटल। 10 कवर बनेंगे, तो ये कितने टाइम में रेडी हो जाएंगे? ये आपको कल भी दे देंगे। कल को मिल जाएंगे? कल को नहीं, अभी हो सकता है परसों को मैं बुलाऊं, तो फिर जब आएंगे ना तो लेते आएंगे। हाँ ठीक हो गया, ये डन हो गया, ये कलर मुझे अच्छा लगा। बाकी स्टिच होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा हो गया। और मैं कहती हूँ ये भाई ने तो तकरीबन सारी वैरायटी रखी हुई है। भाई शॉप को बताइएगा। शाहपुर फैब्रिक्स नाम है, ये पंडिया चौक, खाने वाला चौक भी इसको कहते हैं, खाने अली स्ट्रीट वाला चौक, हाई स्कूल के सामने, बिल्कुल गर्ल्स हाई स्कूल। गर्ल्स हाई स्कूल के सामने। तो मैं कवर ढूंढ रही थी, फिर मुझे पता चला कि जिन इधर से हमने वॉलपेपर लगवाने हैं ना, उनके पास ही मिल जाते हैं। फिर मैंने कहा चलो एक ही जगह से मिल जाते हैं तो बेहतर हो गया। अब एक मैट है, तो इससे बड़ा साइज है, इससे बड़ा साइज, चलें ये भी देख लेते हैं। फिलहाल मुझे इसमें दूसरा कलर दिखा दे। मैंने कहा आए तो है सेम सेट हुआ, लेकिन मिट्टी इतनी जाती है तो हॉल के ऊपर सामने तो ये होना बहुत जरूरी है। तो इसका मैं कलर देखती हूँ। ऐसा को मैं भेज रही हूँ शहर, मैं आपको पता है गद्दियों के कवर दिए थे सिलाई करने के लिए। तो अभी ऐसा जा रहा था तो मैंने कहा ऐसा नहीं काम करना है, गद्दियों के कवर पता है ना कहाँ लेके आए हम लोग, वहाँ से गद्दियों के कवर लेके आने हैं। उसके अलावा एक और काम करना जो होता है ना सिलिकॉन ट्यूब, वो जहाँ पे वो लगाते रहे थे ना, तो सिलिकॉन वाली ट्यूब लेके आनी है। जो हमने सेट पहले लिए हैं ना वॉशरूम्स के लिए, उन सेट में जैसी टूटियाँ होती हैं वैसे एक टूटी दे दें, वो एक ट्यूब ले आना। ठीक है, वो पता है कौन सी होती है, जो ऐसे पीछे पुश करते हैं, पता है, और रबड़ जैसी होती है, पानी जैसी। हाँ, वो लेके आना। तो ये सामान लेते आना, तो अभी जाओ ध्यान से। और बाकी मैं बड़ी एक्साइटेड होगी, हमारे कवर सिलाई आके आए तो कैसे होंगे। कपड़ा मैंने बहुत ही प्यारा सिलेक्ट किया था, आई थिंक 4000 रुपये उन्होंने कहा था हम लेंगे, पैसे मैंने दे के आ गई थी। उन्होंने बोला था आप कल आके ले लो, मैंने कहा कल तो नहीं पता, आप देखते हैं कब आते हैं। तो अभी ये समझो कि एक दिन बाद ही ये इनका जाना हुआ है, तो मैंने कहा चलो हमारा भी काम करके आओ, चीज़ें ले आओ, फिर वैसे भी हम सेटिंग करेंगे। तो मैं ना गद्दियों के ऊपर कवर लगा के रखूँ और देखूँ भी कैसे लगते हैं, फिटिंग कैसी है, स्टफ कैसा है। वो कह रहा था छिजेगा भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगा, बाकी देख के पता चलेगा। क्लेम तो सब यही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुला ये कितनी है टोटल? 10 10 के अंदर का, 2 अंदर पड़ी है। 10 ही है, मुझे लगता है पूरी है।
आगे जी हमारी सोफों की गद्दियाँ, मुझे ये लगा कि जैसे हमने पेटी में से निकाली हैं ये तो बड़ी प्यारी हैं, साफ सुथरी हैं, हम इनको ऐसे यूज कर लेंगे। लेकिन ये पास आओ, ये देखो, ये इन्होंने इसके ऊपर सिलाई किया हुआ है, कोई जिप नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसका जस्ट कवर है, इसके अंदर फोम है गद्दी का। सोफों की गद्दियाँ, मुझे ये लगा कि जैसे हमने पेटी में से निकाली हैं ये तो बड़ी प्यारी हैं, साफ सुथरी हैं, हम इनको ऐसे यूज कर लेंगे। लेकिन ये पास आओ, ये देखो, ये इन्होंने इसके ऊपर सिलाई किया हुआ है, कोई जिप नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसका जस्ट कवर है, इसके अंदर फोम है गद्दी का, और ये कवर उतर नहीं सकता। तो अगर इसको ऐसे लगाएंगे तो गंदा हो जाएगा, और उतार के इसको वॉश कैसे करेंगे। तो फिर मुझे, जब मैंने इसको देखा ना, पहले मेरा दिमाग काम ही नहीं किया, समझे, काम इतने है कि मेरा दिमाग घुमा हुआ है। फिर अर्जेंट मुझे हुआ कि यार इसकी गद्दियाँ होनी चाहिए, ऐसे है ना, कवर अलग। फिर मैंने नेट से देखा कैसे कैसे कवर्स होते हैं। कवर तो बड़े प्यारे थे, लेकिन वो सारे कवर थे वो जो दूसरे सोफे होते हैं आजकल मोटे वाले ना, कुशन वाले। लेकिन हमारी गद्दियाँ थी तो ये बने बनाए मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा ये बनवाने पड़ेंगे। और ये जो हमारे भाई जिन्होंने वॉलपेपर लगाया है, सीलिंग लगाई है, वही भाई पर्दे और ये भी करते हैं। तो ये दूसरा ना, वो आज भाई बता रहे थे कि दूसरा ना आपके ना इतने फैन आते हैं, मुझे ना कहते हैं कि हम ना आपकी ना सारी वीडियो देखते हैं। मैं कहा शुक्रिया। वो कहता कि मुझे भी ना आ रहा है कि मैं, मुझे उसने पहली बार वीडियो में आया था, कहता वाकई आप है ना फैन बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं हम ना आपकी वीडियो देखते हैं। मैं कहा शुक्रिया माशाल्लाह। तो मैंने उनको ये बोला कि प्लीज अर्जेंट हमें कवर चाहिए। तो मैं उस दिन कवर मैंने आपको दिखाया ना, हम गए 1-2 दिन पहले, कवर मैं सिलेक्ट करके आ गई थी। मेरे पास छुरी नहीं है, ऐसे निकाल लेते हैं। मैं बताऊँ जी आपको मैंने कवर सिलेक्ट कौन से किए हैं, क्योंकि हमारे सोफा जो हैं डार्क ब्राउन कलर के, तो क्योंकि हमारा फर्नीचर है डार्क ब्राउन कलर का, तो मैंने देखा कि इसके साथ कौन सा कलर मैच करेगा, थोड़ा सा गोल्डन टच भी हो। तो ये देखें ना, कवर बड़े ही नफीस है, उन्होंने कपड़े की गारंटी दी है। उन्होंने कहा ये देखो, ये छिजेगा भी नहीं, ना इसका धागा निकलेगा, बुर भी नहीं आएगी। और उन्होंने बकायदा ये देखो ओवरलॉक किया है, ओवरलॉक भी किया है, इसको जिप भी उन्होंने अच्छे वाली लगाई है, और बहुत ही प्यारे कवर्स बना के दिए। टोटल 10 कवर है ना। तो ये दूसरा 2x2 था। नहीं, मुझे नहीं आइडिया कितने का। मैंने उनको बस ये बताया, मैंने कहा लेंथ मुझे नहीं पता। कहते कोई मसला नहीं है, सबकी लेंथ सेम होती है, मुझे लेंथ पता है। 10 गद्दियाँ हैं, आपके कवर रेडी हो जाएंगे। तो अभी गद्दियों को लेकर चलते हैं अंदर, मैं कवर लगाती हूँ। मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ। और ये बने कितने के हैं, ये मेरे 4000 के बने, 4000 के ये हमारे 10 कवर गद्दियों के आगे। और आज देखो जरा, ये देखो काम कर करके मेरे तो हाथ भी वाइट हो गए पसीने में नहा के। तो अच्छा ऐसा करते हैं, इसको करो साइड में, मुझे पर्दे दिखाओ, मैं आपको पर्दे भी दिखा दूँ। आप लोगों ने मुझे इतने कमेंट किए, मैंने बताया ना कि मैं आपसे कमेंट पढ़ती हूँ, और इतने ज़्यादा कमेंट पर्दों का बेड़ा कर दिया। इतने बेकार पर्दे, मुझे तो ज़रा भी नहीं पसंद है, इतने गंदे पर्दे। मैंने कहा अच्छा लगता है, मैंने वाकई गलती कर दी है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए। तो मैंने जब पैलेट देखा ना, तो जो पर्दे हम उस दिन देख रहे थे, फिर उनमें से मैंने ना गद्दियाँ पर्दे देख कर मैंने खुश हो जाता, मैंने जो निकाले ना बाहर। तो बिस्मिल्लाह, पर्दे निकालो जरा। माशाल्लाह जी, क्या बात है, गांठें बांधी हुई है पर्दों को। ये चेक करो, ये हमारे आगे जी पर्दे। ऐसे लग रहा है कि ये हर चीज ना पहले से कि ना सोची हुई थी, तो मैच होती जा रही। अच्छा ये देखो ना, उन्होंने ना एक एक पर्दे के ये रिंग जोड़ के ना इस तरह से, और ये दिखाओ, ये वैसे ये दिखाना, देखिए ये दिखाओ मैं आपको। उनके पास सिंपल वाले भी थे, जैसे मैंने पहले लगवाए थे ना सिल्वर कलर वाले, वो भी थे। और मैंने कहा कि इसको और कैसे फैंसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये वाले हम मिलेंगे, ये थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन ये प्यारे बहुत लगते हैं। मैंने कहा आप यही लगा के देखिए, देखो ये बॉक्स बन गए इस तरह से, है ना, ये इस तरह से बॉक्स। उसने कहा कि पता क्या करना है, उन्होंने कहा जो पास से दिखाओ, इधर आना ना सिखाओ। उन्हें क्या कि इसको ना निकालो, क्यों निकाल रहे हो, बाहर निकाल के बताऊंगा ना नाम बताओ, निकालना है कुछ नहीं होता। उसने कहा कि ये ना इस तरह करना है, ठीक है, तो ना आपने ना इस तरह करना है। आपने ना ये जो है ये है ना वड्डी गोल्डन वाली पट्टी, मैंने बाहर रखना है, इतू पाना है ते सारे दा इस तरह, इंदा भी इसका इसके साथ बॉक्स, हाँ इसके साथ ये बाहर है, ठीक है। तो ये एक एक पर्दे की जो चौड़ाई है, मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे चौड़ाई दिखाओ जरा सीधे करके। एक एक पर्दे की चौड़ाई है इस तरह से 4.5 फुट चौड़ाई है, और हर विंडो को लगेंगे 2 पर्दे, मतलब 4.5 और 4.5 हो गया 9 फुट। एक विंडो को लगेगा 9 फुट का पर्दा, और लेंथ है इसकी लंबाई 8 फुट। मैंने इतनी बहस की, मैंने कहा ये 8 फुट बहुत ज्यादा। कहते बाजी अब तो लोग सीलिंग के अंदर से पर्दे बाई निकाल रहे हैं, आपको 8 फुट ज्यादा लग रही है। तो मैंने कहा 10 फुट पे हमारी सीलिंग है। कहता बाजी बहुत प्यारे लगेंगे, आप टेंशन न ले। और माशाल्लाह पर्दे वाकई बहुत प्यारे, आंटी प्यारे हैं। ये 2 मैंने मंगवाए हैं हाल के लिए, पहले हाल में लगवाते हैं, फिर कमरों का बताती हूँ किस कमरे में कौन। तो दूसरा ना ये वो दूसरे नहीं है, ये है फैब्रिक इनके वेलवेट है। तो दूसरा उनकी आखिगा ये फैंसी ने, हाँ जी ये तुर्किश वेलवेट है, हाँ फैंसी। ये एक हो गया, ये हमारे पास आ गया इसके साथ का दूसरा पर्दा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया जी हमारे पास थर्ड पर्दा। माशाल्लाह पर्दे इतने प्यारे हैं, सच में यार देख के दिल खुश हो गया। जरा पर्दे देखो,
माशाल्लाह देखो मैंने नहीं बनवाए हैं तो जो पहले वाले वो उनको छोड़ दो वो नहीं पसंद आए। बाद में देखा जाएगा, हमको किसी और जगह कपड़े को यूज कर लेते हैं, कवर किसी चीज का बंदा बना लेता है। चलो उठाओ पर्दे, भाई को बताएं। हमारे घर ना तैयारियां ऐसी हो रही जैसे है, शादी है, पता नहीं कल इस मेरी शादी है इस भाई की शादी। देखा मेरी शादी है, ओए। मैंने बाकी दो को छोड़ के अपना नाम ले रहे हैं ताकि मेरी हो जाए। नहीं अब शादी के नाम पे ऐसन की स्माइल देखो कितनी ओए। बड़ी। इंशाल्लाह कोई नहीं ऐसन की भी करनी है हमने। तो सामान उठाओ अनस, चलो अंदर लेके चले। गद्दियों को कवर लगाते हैं और भाई को देते हैं, वो लगाएंगे। उठा के लेके चलो मेरे साथ, आ जाओ। तो अभी हम ना लगा रहे हैं सोफा कवर्स जो गद्दियों के हैं, और माशाल्लाह इतने प्यारे सही फिक्स बैठे हैं। अल्लाह भाई को भला करे। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इतने अच्छे हैं कि उन्होंने देखा कि सारे कामों में लगे हुए हैं, चलो मैं आप ही की मदद कर दूँ कहता है। और एक और चीज़ है इस भाई की, एक मुझे ना कहते हैं कि बात अच्छी लगी और मैंने इनसे ये बात कॉपी भी की है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी फॉलो भी करें। जब भी ये कोई बात बताते हैं ना, मुझे समझ नहीं लगती। मतलब जैसे मुझे बता रहे हो आप ही ये देख रहा और मेरा ध्यान इधर उधर कि आप ही रब तेन मदीने लै जाए इधर वेख, मतलब कि दुआ देता है। बोलते हैं ना, मतलब एक तकिया कलाम होता है, एक अल्फाज होते हैं आपकी जुबान पे और कितने खूबसूरत अल्फाज है। तो इंशाल्लाह ताला भी मैं भी कोशिश करूंगी जब भी किसी से बात करूँ बोलो अल्लाह आपको मदीने ले जाए। तो क्या पता कौन सा वक्त कबूलियत का, अल्लाह मेरे भाई को भी लेके जाए। तो ये तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है। तो गद्दियों के कवर भाई कह रहे हैं ना जी जी लगे हुए बड़े सही हुए। मैंने हालांकि कोई साइज भी नहीं दिया, उसने ऐसे बना के भेज दिए। भाई ने भी कहा था ना ये बन जाते हैं, बट रैंडम में गई, मैंने कपड़ा देखा, मैंने कहा चलो अभी यहाँ पे काम हो रहा है तो इसको करके जाए। और वैसे भी जितने अर्जेंट हमने बनवाए हैं ना, इतने अर्जेंट, ये वाला बंद नहीं हो रहा मुझसे, बस कर कर लेते हैं। जिप थोड़ी टेढ़ी लग रही है, एक ये मुझे लग रही है। ये देखना जरा इसको, बाकी उठा के लेके चले वहाँ पे दूसरे कपड़े। अभी चलते हैं हम ना, बस लगे हुए हैं कमरे शमरे सेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कवर यहीं पे लगा लेती हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, पहले सामान बड़ा बिखरा हो गया, चारपाई पे रखे हुए उठा के ले चलते हैं और लगाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ, माँ बाप का घर से जा रही हूँ, बना रही हूँ, बड़ी खुशी की बात है। हसन गया था शॉप पे, तो मैंने कहा जल्दी कुछ खाने के लिए लेके आना। कहता क्या लेके आना? तो एक जो नूडल लेके आया, तो ये तो बना के खाएंगे कुछ और। इसमें है क्या, छोटा छोटा सा पैकेट दो तो बहुत ठीक है। और इसमें नान की जो गरम बैठे हैं प्लेट में रख के गरम कर देते हैं। काफी टाइम हो गया ले गया था, मुझे भूख नहीं थी, मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, रख दो। ये बाद में बनाएंगे, इसको रख देते हैं। चलो अभी ना शाम का टाइम है, हम लोग बाहर निकले और आप देख सकते हैं पीछे इतने को बादल आ गए ना, एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे कोई आंधी या तूफान आने वाला। ये चारपाई उठाओ यार, गंदी हो गई थी चारपाई ना अम्मी कह रही थी कि ये चारपाई ना धोने वाली है, इसे बाहर ही धोई है, धोई है। धोई है, आटे भी धो दी है, सर्फ डाल के ना उन्होंने धो दिया, इसको अंदर नहीं धो। तो अंदर का अंदर वो साइड पे खड़ा था, उन्होंने अंदर रख दिया। तो इसको ना बाद में बोला कि इसको अच्छी तरह सर्फ से ब्रश से धो के ना 2 दिन पड़ी रही है धूप पे, अभी ड्राई हो गई, इसको साइड पे कर दिया। और बाकी मैं आपको एक अपना जुगाड़ बताऊँ जरा, ये देखो ये मेरे काम चेक करो, ये मैंने क्यों किया भला। लास्ट में आपको याद है इतनी आंधी आई थी तब दरवाजा भी नहीं था, तो कितनी डस्ट अंदर चलेगी, अंदर सारे बर्तन इतने गंदे हो गए। और अब तो हमने पूरा किचन साइड किया हुआ है। ये भी उठा ये देखो, अब ये देखो, अब तो किचन के अंदर सारी चीजें भी पड़ी हुई हैं। ये देखो यार, ये सारे बर्तन साइड पे पड़े, मैंने इनको डाल दिया, ऊपर वालों को भी डाल दिया है, ठीक है। और ये कपड़ा यहाँ पे इसलिए लगा दिया, मैंने कहा ग्रांधी आती है अभी ना, थोड़ी बचत हो जाएगी। और बाकी ये कि ना बस उसको उसके पास जाओ, वो जो भाई है ना दरवाजे बनाने वाला, उसको बोलो कि ना भाई चलो आज तो वैसे भी शाम होगी, आज का दिन निकल गया है, कल आए और इसका जो भी बनाना ना, उसको बोल रहा था ऐसे ना जाली टाइप इसकी डी बनेगी, जैसे वो हमारे दरवाजे की बनी हुई है ना, ठीक है। ऐसे वो फ्रेम बना के ना उसके अंदर जाली लगा देगा उसका। ये एकदम से मैं कह रही थी ना आंधी आने वाली है, कितना तूफान है। अम्मी इधर बैठ के सब्जी बना रही थी, अब उनको अंदर भगाया, कह रही चारपाई खड़ी कर दो। मैंने चारपाई को 2 मिनट के लिए इस तरह ऐसे किए, वो एक उस साइड गिर गई, एक इस साइड गिर गई। मैंने कहा उससे अच्छा ऐसे पड़ी गए। इतनी डस्ट आ रही, मेरे विंडो शिंडो दरवाजे सारी चीजें बंद कर दिए, देखो सब कुछ। अंदर इतनी हवस है, लाइट बंद हो गई, अंदर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा।
यहाँ एटलीस्ट हवा तो ठंडी लग रही है ना। अल्लाह करे अभी बारिश आए। वो चीजें उठा लो, अभी वो भी रह गए, शापर उड़ रहे हैं, प्लेट गिर गई, वे उठाओ। हाय हाय, मोटर नीचे पाई हुई थी ना। ऐसा इसका पिंजरा वापस भेजा था बनवाने के लिए, तो ये किसने ले गया ना? वो शॉपर भी नहीं है इसके ऊपर तो। इसका पिंजरा दिया मैंने बनने के लिए, लेके आओ। तो अगले दिन ना हम ना नई मोटर लेकर गए हैं, तो ना इतनी हवा चल रही है जिसकी वजह से ना मोटर ना शापर उड़ गया और उड़ गया। तो मैं ना बाइक से पकड़ के लाया हूँ इसको। बाहर तो साथ ही है, इसका पिंजरा लाओ, लाग पिंजरा लगाओ। ओए आंखों में डस्ट पड़ रही है। अल्लाह देखो, ये मेरे मोबाइल में आपको इतना नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा डस्ट है और तेज आंधी है। मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं यहाँ पानी क्यों नहीं गाली में डालते। ये देखो अब ये डस्ट लोगों की छतों से पता नहीं कहाँ से आ रही है, सिर्फ हमारे सामने वाली गली से तो नहीं आ रही। ओए वो देखो जो चादर लगाई है आरजी तौर पे, फिर भी थोड़ी तो हिफाजत कर ली है। मेरी हालत देखो, अपने बालों को डस्ट से बचाने के लिए ये अभी सही हो गया है। ऐसा बारिश आएगी स्लाइड उधर के निकल तो ये नहीं बता रही कि भाई ने कराया है। हाँ हसन भाई ने कराया भाई, वो तो देखें जरा जो किचन हमने लगाया है। हाँ जी, आंधी से थोड़ी बचत हो ही गई है ना, नहीं तो ये जितना खुला था सारी अंदर जानी थी ना। चलो आधा दिमाग मैंने लगाया, आधा ऐसे। हाँ। मैंने कहा इसको कील से लगाते हैं, मैंने कहा ऊपर ईंटें रख के लगाते हैं। तो चलो काम निकल गया हमारा, सुबह की हला लगवा लेंगे। आते खाने का टाइम इतना प्यारा ठंडा मौसम हो रहा है, मैंने कहा आराम से अंदर बैठ के खाना खाते हैं, आपको भी आ जाए।